फिर जब मम्मी को वहां पे हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे मैं मतलब लड़की पैदा हुई है। तो उनको अच्छा। कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने मुझे गोद में भी नहीं लिया, कुछ नहीं, और वो चले गए, फिर वापस अकेले ही अपने घर चले गए मम्मी को छोड़ के। ओ। अच्छा। तो मम्मी ने सोचा कि चलो यहीं पे रहती हूँ। मेरे को मतलब मम्मी को भी जाने में इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त। अच्छा। तो हाँ, तो फिर ना मम्मी नानी को भेजने का या फिर नानू को भी भेजने का मन तो नहीं था। लेकिन हम हम्म। लोग अभी जिस इलाके में रहते हैं वो भी पूरा मुस्लिम जगह है। अच्छा। तो क्या, हाँ, तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत ज्यादा परेशान करने लग गए मम्मी को कि तुमको चले जाना चाहिए, बहुत समय हो गया है यहाँ पे, क्या कर रही हो, जवान हम्म। लड़की बिहारी लड़की घर में अच्छी नहीं लगती। बहुत ज्यादा नानी नानू को परेशान करने लगे सब। तो हम्म। नानी नानू ने मम्मी को फिर समझा के फिर भेज दिया। अच्छा। और मम्मी फिर चली गई वापस। हम्म। जब मम्मी वहां पर पहुंची तो तब मैं भी थी उनके साथ में। तो हम्म। वहां पर जाने के बाद में फिर हम मम्मी को तो रोज ही मार पड़ते रहता था। और मम्मी हम्म। क्या करती थी मेरे साथ, वो मुझे हमेशा बांध के रखा करते थे, कभी खुला अच्छा। ही नहीं रखते थे। मैं, हाँ, हाँ। कि खेल कूद ले ऐसा कुछ भी नहीं। पहले हाँ। मुझे, हाँ, पहले टाइम में शायद बच्चों को बांधते थे नहीं। नहीं नहीं, वो नहीं कह रही हूँ मैं, इसीलिए भी कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारी एक जो बड़ी अम्मी की थी उनकी बेटी के साथ में जो हुआ था वो इनके दिमाग में भी रहा होगा कि अगर बच्ची रोते हुए चली जाए तो क्या पता ये क्या कर लेंगे। जैसे पहले बच्ची को वो सील बट्टे के ऊपर जो सर्प वो हो गया था और वो गुजर गई थी, इसीलिए डरती भी होगी ना हम्म, तुम्हारी अम्मी बहुत ज्यादा। हाँ, वो डरती तो थी। तो उन्होंने हमेशा मेरे को 24 घंटे बांध के रखना शुरू कर दिया, खोलती जब थी, जब वो खुद फ्री होती थी, वरना हमेशा बांध के ही रखा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि मम्मी काम कर रहे थे और उन्होंने क्या किया, मतलब मुझे बांधना भूल गए थे। अब मैं तब थोड़ी थोड़ी चलने लगी थी अपने पैर में। अच्छा। तो फिर मैं रोने लगी थी मम्मी के पास जाने के लिए। तो मैं धीरे धीरे चलते चलते अपने जा रही थी। तो इमाम साहब अपने रूम में आराम कर रहे थे तो मैं उनके पास जा रही थी। अच्छा। जा रही थी, जैसे ही पहुंचने वाली थी, मम्मी दौड़ते हुए आई और मुझे गोद में उठा लिया। तो इमाम साहब ने बोला, अच्छा हुआ उठा लिया तूने और इसको चुप करा दिया, वरना आज ये भी मेरे हाथ से चली जाती। वैसे भी इन लोग का क्या ही काम है, बड़ी होगी तो क्या बोलते किसी के सोने के काम आएगी, और कुछ इन लोग का वजूद भी नहीं है। ये भाई, मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि किस बात की दुहाई देते हैं कि हमारे यहाँ वुमेन में रिस्पेक्ट है, वुमेन की रिस्पेक्ट की जाती है। हाँ, किस किस बात से इस्लाम दुहाई देता है, किस बात से ये लोग इतने फकर से कहते हैं कि हमारे यहाँ तो पहले तो बच्चों को गाड़ दिया जाता था और ये किया जाता था, और जब से रसूल अल्लाह आए तब से तो मतलब लड़कियों की क्या रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट है। ये मौलवी, मतलब एक मौलवी होने के बाद वो ये कह रहा है कि लड़कियों का कोई काम नहीं है सिवाय सोने के लिए ये काम आती है। मतलब व्हाट अ शेम, व्हाट अ डिसरिस्पेक्ट टू वुमेन। फिर। मम्मी को ये बात बहुत चुभ गई उस वक्त। जी। और उन्होंने मतलब अपने मन में कहीं ना कहीं ये ठान लिया कि नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है अपनी बेटी के लिए। सही बात है। फिर मम्मी के पास नानी का लेटर आया तो उसमें लिखा हुआ था कि नाना जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, हाँ। तो वो कुछ दिनों के मेहमान बचे हैं, उनसे आकर मिल लो। ओ। और नाना जी की आखिरी विश थी कि अपनी एक ही बेटी है, दामाद है, उनसे मिलने करके। तो हम्म। फिर मम्मी ने बार बार रिक्वेस्ट की कि मिलने चलते हैं। हम्म। बिल्कुल इमाम साहब तैयार नहीं हुए। फिर अच्छा। एक दिन पता चला मम्मी को कि नाना जी खत्म हो चुके हैं। ओहो। तो वो इमाम साहब से पूछने के लिए गए कि मेरे अब्बू खत्म हो गए हैं, आपने मुझे बताया ही नहीं था। हम्म। मैं उनको आखिरी समय पे अपने देख भी नहीं सकी। दैट्स सो तो सैड। इमाम साहब ने बोला, मेरी इजाजत के बिना तू जाती भी कैसे, और मैं नहीं चाहता था कि तू जाए अभी। तो नहीं, बताया नहीं। तो मम्मी फिर लड़ाई करने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि उनका हाथ पकड़ के जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। कितना ब्रूटल आदमी है, माय गॉड, आई कांट बिलीव, और ये अभी तक जिंदा है। हाँ, फिर।
फिर कुछ दिन और बीतने लगे, मम्मी ने सारी बात नानी को बता दी थी। नानी बहुत सारे लोगों को लेकर के आई और मम्मी को ऐसी बहाने से लेकर चली गई। तलाक नहीं हुआ था तब। तो अच्छा। जब लेकर आई, हाँ, जब लेकर आई तो मम्मी ने यहाँ आने के बाद बोला कि मैं नहीं जाऊंगी। अब्बू कई बार लेने के लिए आए। हाँ। मम्मी ने बोला मैं नहीं जाऊंगी वापस, अब कभी नहीं जाऊंगी। हम्म। तो उन्होंने बोला अगर तू नहीं जाएगी तो मैं तेरे को 3 तलाक दे दूंगा। तो मम्मी ने बोला 3 तलाक दे दो, वाला दे दो, मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊँ। हम्म। तो फिर वो गुस्से में तलाक वलाक भी दे दिए। अच्छा। और फिर, हाँ, फिर मम्मी नहीं गई, दोबारा गई ही नहीं। लेकिन अच्छा। प्रॉब्लम यहाँ पे से और बढ़ गई। अच्छा, वो कैसे? अब हुआ है कि हम जिस किराए के घर में रहा करते थे, वो छोटी सी हाँ। झोपड़ी थी। अच्छा। तो यहाँ के जो मोमिन हैं, उन लोगों ने क्या किया, जो वो खपड़े का घर होता है ना, पुराने हम्म। जमाने में हुआ करता था, हम्म। तो हम्म। उस पे इतना पत्थर मारने लगे रात रात को, पूरी रात की। वो पूरा चूर हो गया था, पूरा बारिश का पानी घर में। पर और ये फिर किस हमारे वजह घर से की हुआ? इस लाइट, वजह से कि मौलाना से तलाक लिया, इस वजह से? हाँ, उनका वाह। कहना था यहाँ के लोगों का कि हलाला करवाओ और चली जाओ, क्योंकि तुम अगर वाह। ऐसा करोगी तो हमारे घर की जो औरतें हैं वो तुमसे सीखेंगी और वो भी ऐसा सीखिए। करेंगी कल। वाह 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 वाह। हम्म। मकान मालिक ने उस घर की बिजली बिजली कटवा दी। मम्मी वापस जिस मदरसे में पहले पढ़ाती थी वहां जब पढ़ाने वापस गई तो हम्म। उनको नहीं पढ़ाने दिया गया, निकाल दिए वहां से भी। ओहो। ऐसे में घर में बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ने लगी, खाने पीने के लिए दिक्कत होने लग सही गई। बात है। हम्म। फिर मम्मी ने शहर में बहुत जगह ट्राई किया कि चलो काम वाम के लिए देखते हैं, पर वहां हम्म। पर से भी मतलब पहुंच, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ के जो नेताजी भी है वो भी मुस्लिम है। वाह। तो फिर वहां से भी निकलवा दिया गया मम्मी को, मतलब नहीं कर पा इस शहर में वो मम्मी का रहना मुश्किल हो गया। अब मम्मी ने सोचा कि ऐसे तो घर चलेगा नहीं, हम्म। तो फिर मैं जाती हूँ, दूसरे शहर जाती हूँ। हम्म। तो मम्मी दूसरे शहर काम करने के लिए चली गई और मैं और नानी साथ में रहते थे तब। ओके। मतलब मैं छोटे से ज्यादातर मतलब होश संभाली उतना तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी नानी के साथ ही थी मैं। अच्छा। तो मैं और नानी साथ में रहते थे। तो एक दिन ऐसे बहुत ज्यादा बाढ़ वाढ़ आई और हमारा घर जो है वो चलता था। नानी नानू के जाने के बाद ना, नानी को पैसे मिलते थे 300 रुपए, तो उससे घर चला करता था, लेकिन उसको भी मकान मालिक ले लेते थे। ओहो। अब एक बार बाढ़ आई तो पूरा हमारे घर की दीवार वगैरह सब पीछे से टूट चुकी थी, गल कर। अब वहां पर सरकार 2 दिन बाद आई तो उन्होंने सबको 700 रुपए देने स्टार्ट कर दिए, अपने अच्छा। अपने घर रिपेयरिंग के लिए। तो मेरी हम्म। नानी को भी मिले। अब जब नानी को भी पैसे मिले थे तो उन्होंने सोचा कि चलो अब घर रिपेयरिंग करा लेती हूँ। हम्म। मकान मालिक आया और मेरी नानी को इतना डराया धमकाया कि वो पैसे लेके चला गया। कौन, जो मकान अब मालिक था मेरे, वो? हाँ, अच्छा। वो भी मोमीन है। वाह। तो अब मेरी नानी यहाँ वहां भटकने लगी कि हम कैसे रहेंगे, अब हमारे पास घर भी नहीं था। पूरी जगह शहर में हर किसी से मदद मांगने के लिए भटकने लग गई थी। तब मेरे को पूरे होश था उस वक्त। तो एक भाई थे, वो यहाँ पर के पार्षद थे, वो हिंदू थे, तो अच्छा। पार्षद थे। तो अच्छा। उन्होंने बोला कि मैं मदद करता हूँ, मैं रिपेयर करवाने के इंतजाम करता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने नानी के लिए पूरा दीवार वगैरह रिपेयरिंग करवा दिया और रहने लायक बना दिया उस चीज को। अच्छा। फिर हम और नानी साथ में रहते थे। फिर नानी ने सोचा अब थोड़ी मैं बड़ी हो गई तो मैं मुझे स्कूल भेजना चाहिए, मदरसा भेजना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को मदरसा भेजना शुरू किया और ओह। स्कूल भी, अच्छा। एडमिशन करा दिया स्कूल में और मदरसा। तो फिर वहां पर धीरे धीरे मैं पढ़ने लगी, अलीफ बे जो भी है, हाँ वहां हाँ। पर पढ़ाने लगे मुझे थे। और जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब मैं 5-6 साल की रही होंगी मैक्सिमम,
तो वहाँ पर जो बड़े-बड़े लोग और भी बड़े-बड़े मतलब आते हैं ना 15 साल, 16 साल के हाँ, बच्चे हाँ, भी हाँ, आते हैं मदरसा हाँ, हाँ, और उससे बड़े-बड़े जो नमाज़ के लिए भी आते थे। जैसे अच्छा, मस्जिद में जगह नहीं होती थी तो। हाँ, तो हाँ, वो लोग मुझे कहते थे कि जो मेरी मम्मी है वो बाहर शहर में गंदा काम कर रही है। अच्छा, तब मुझे ये नहीं पता था कि गंदा काम, सही काम क्या होगा था। क्या एक है? 5-6 साल के बच्चे को क्या क्या जानो? पता होगा। सही बात है। हुँ, फिर उन लोगों ने मुझे ना एक्सप्लेन करके समझाना शुरू किया कि मेरी मम्मी क्या कर रही है। ओहो! मेंटली मैं वो सब चीज़ें सुनती तो थी पर मेरे दिमाग में घुसता नहीं था। मैं सारी चीज़ें अपनी नानी को आकर बताती थी। नानी बहुत रोते थे और कहते थे कि तेरी मम्मी वहाँ पढ़ाती है और मेरी मम्मी एक्चुअल में वहाँ पढ़ाती थी। तो हुआ ये कि फिर भी मदरसा में जाती थी, समझ में तो आता कुछ नहीं था। फिर हुँ, मैं तो वो ना जो बच्चे मेरे साथ खेलते थे कुछ, तो उनके पेरेंट्स मेरे को साथ खेलने नहीं देते थे। अच्छा कि मतलब हाँ, ओके, कि इसकी माँ ऐसी है तो बच्चों को दूर रखा जाता था। हाँ, कोई मतलब बचपन से कोई दोस्त-वोस्त कुछ भी नहीं, मैं अकेले ही रही हूँ। तो हुँ, मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं था। फिर वो बच्चे भी मुझे चिढ़ाने लगे कि तेरी मम्मी गंदी है, गंदा काम करती है और बड़े बच्चे ना मुझे एक्सप्लेन करते थे, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स और फिर जिस जगह पे मैं इलाके में रहती हूँ फिलहाल, वो लोग भी मुझे एक्सप्लेन करते थे। मतलब तुमने क्या नहीं सहा था, सही में। मतलब मेरे लिए तो ये स्टोरी मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि कोई बच्ची के ऊपर इतना ज़ुल्म और इतना सब कुछ हो सकता है, सही में। मतलब मैंने बड़े बड़े एक्स मुस्लिम्स की कहानियां सुनी हैं, बट इतनी सही में इतना दुख तो मेरे को नहीं लगता किसी ने भी उठाया होगा बाप की तरफ से, और इतना अकेलापन। सही में बहुत ही बुरा लग रहा है सुन के।